जय माँ दुर्गा। आप सभी का देव अमृत गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहले नवरात्रे की कथा सुनेंगे। पहले नवरात्रे की देवी शैलपुत्री है। उनकी पावन कथा इस प्रकार है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी इस प्रकार है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया। भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। उनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माता की पूजन विधि का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, क्योंकि उनकी पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध व साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें और पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना कर लें। इसके बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि से करनी चाहिए। इसमें सभी दिशाओं, तीर्थों और नदियों का आवाहन करने का विधान होता है। इसके बाद माँ को सफ़ेद, पीले या लाल रंग के ताज़े पुष्प अर्पित करें और कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माता शैलपुत्री के सामने धूप दीपक जलाएं और 5 देसी घी के दिए भी अवश्य प्रज्वलित करें। अब माँ शैलपुत्री की आरती उतारें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आरती के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। माँ शैलपुत्री को लगाएं इन चीज़ों का भोग।
पूजा और कथा का पाठ करने के बाद माँ शैलपुत्री को विशेष रूप से सफ़ेद रंग की सामग्री अर्पित की जाती है। उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का खास महत्व होता है। उसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता की पूजा के बाद उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर, खाजा, सफ़ेद लड्डू आदि भोग में लगाएं। इसके अलावा आप दूध, दही आदि भी चढ़ा सकते हैं। शाम के समय भी माता की पूजा और आरती करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।